नमस्कार दोस्तों। आज हम रिजू प्रसाद शर्मा बनाम असम राज्य के एक महत्वपूर्ण केस पर चर्चा करने वाले हैं। ये केस था 2015 का। इससे पहले हम लोग समझते हैं कि ये केस क्या था। देखो, इसमें रिजू प्रसाद शर्मा नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने एक प्रश्न उठाया कि क्या न्यायालय जो है वो अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य माना जा सकता है या फिर नहीं। अब इसके पीछे इनका तर्क भी था। तर्क क्या था? इनका कहने का मतलब ये था कि जो न्यायालय होता है एक सार्वजनिक प्राधिकरण होता है, यानी पब्लिक अथॉरिटी होता है, और इसको संविधान के तहत शक्तियां भी प्राप्त हैं। इसलिए इसके विरुद्ध जो है, अगर ये कोई भी ऐसा काम करता है जिससे जो व्यक्ति हैं अगर उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो, तो ऐसी स्थिति में रिट याचिका जो है दाखिल की जानी चाहिए। ये रिजू प्रसाद शर्मा का तर्क था। ठीक है, आगे हम देखेंगे इसी से संबंधित एक प्रश्न भी बनता है। प्रश्न है, क्या न्यायालय अपने कार्य के समय संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य है या नहीं है। ठीक है, अब इसमें हम एक याचिकाकर्ता के तर्क की भी बात करेंगे और राज्य के पक्ष के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। याचिकाकर्ता का तर्क था कि जो न्यायालय होता है वो संविधान द्वारा एक स्थापित संस्था होता है और इनके पास नागरिकों के पूरे पूरे अधिकार होते हैं, है ना, और ये डायरेक्ट नागरिकों के अधिकार को प्रभावित करते हैं। ठीक है, यदि न्यायालय ऐसा कोई काम करे जिससे नागरिकों के अधिकार प्रभावित हों, तो इसके विरुद्ध अनुच्छेद 32 और 226 के अंतर्गत रिट जारी होनी चाहिए, ये रिजू प्रसाद ने कहा। और राज्य जो है उनका भी एक इसके पीछे तर्क था, क्योंकि आपने तो बात कही लेकिन इसके पीछे क्या होगा वो चीज़ें नहीं बताई। तो राज्य ने इसके बारे में बताया कि सही बात है कि जो न्यायालय होता है वो एक न्यायिक काम करता है, और ऐसी स्थिति में जो है उसे, यदि आप उसे राज्य मान लोगे तो हर कोई व्यक्ति के लिए ये आसान हो जाएगा कि वो जाके रिट दायर कर दे, है ना। तो ऐसी स्थिति में होगा क्या कि जो न्यायिक स्वतंत्रता होगी वो भंग होने लगेगी। तो जब इन दोनों लोगों का पक्ष देखा गया तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के पास जब ये मामला जाता है तो उन्होंने अपना एक तर्क दिया। इन्होंने सीधा सीधा बताया कि देखो भैया, दो तरह के कार्य होते हैं। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने बताया कि जो है इनके दो कार्य होते हैं, एक होता है न्यायिक और एक होता है प्रशासनिक। न्यायिक कार्य के अंतर्गत इनके कुछ कार्यों की बात की गई है, जैसे ये अगर जो है अदालत जब विवाद का कोई निपटारा करे, ठीक है, या कानून की व्याख्या करे, निर्णय और आदेश पारित करे, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय राज्य नहीं है। लेकिन प्रशासनिक कार्य के अंतर्गत देखोगे, जब कोई भी प्रशासनिक कार्य हो, चाहे वो कर्मचारियों की नियुक्ति का मामला हो, पदोन्नति, है ना, प्रमोशन की बात हो, सेवा संबंधी निर्णय की बात हो, कोर्ट प्रशासन से जुड़े कोई भी कार्य हो, तो ऐसी स्थिति में इसे राज्य माना जा सकता है ना। तो ये बातें बताई गई। तो ये रहा आपका मामला, और इसमें जो कोर्ट का निर्णय था वो भी आपने देखा। तो इस ऐसे ही वीडियो के लिए हम लोग